बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप द नईम डिप्टी डायरेक्टर डिवाइन एंजल वेलफेयर नेटवर्क की तरफ से आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले सानिया इस्लामाबाद पे बहुत अफसोस का इजहार करती हूँ। बहुत दुख हुआ, बहुत दिली दुख पहुँचा। हमारी काफ़ी कीमती जानें चली गई इसमें। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जानें भी जाती हैं और फिर हम लड़ते भी आपस में ही हैं। हम असल दुश्मन को और बड़ी राह देते हैं, खुली राह देते हैं कि आओ जी फायदा उठाओ। पहले तो तुमने धमाका किया, हमारी कीमती जानें चली गई, और उसके बाद आओ हम पे लफ्जी गोलाबारी भी करो और हम पर मजीद अटैक करो। अपनी राह, हम दुश्मन की राह हम पार करने के लिए हमेशा हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई, 2 दिन से मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ, उस पर आप लोग ये वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। आप लोगों की बातें मैंने सुनी कि जी हमारी एजेंसियों को पता नहीं था। जिसको देखो मुंह उठा के एजेंसी पे बात कर देता है, जिसको देखो मुंह उठा के आर्मी पे बात कर देता है। और भाई तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने अपने हिस्से का काम किया, अपने हिस्से का फर्ज अदा किया। क्या वो दहशतगर्द जिसने खुदकश हमला किया, क्या वो पाकिस्तान में अपने घर में रिहाइश पजीर था या वो किराए के घर पे रिहाइश पजीर था? वो आप लोगों की गाड़ी में ट्रेवल करके आया, वो आपके मोहल्ले में रहने के लिए आया, वहां पे रिहाइश अख्तियार की, वहां पे प्लानिंग की, वहां पे उसने हर चीज तैयार की, और फिर आपकी कीमती जाने लेके खुद जानम वासल हुआ। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आप दुश्मन की राह हमवार कर रहे हैं? आप लोग ये मकान देते हुए किराए पे क्यों नहीं देखते हैं कि आप मकान किसको दे रहे हैं? आप कारोबार में अपने साथ शामिल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? आप अपनी दुकान किराए पे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, आपको चेक करना चाहिए। आपके मोहल्ले में नई फैमिली आके रिहाइश पजीर हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता। एजेंसियों का काम दरवाजा बजाकर ये नहीं है कि कौन पूछे यहाँ पे कौन कब आया और कब से रह रहा है। ये एजेंसियों का काम नहीं है, ये आपका काम है। ये उस मालिक मकान का काम है कि जो बिना देखे बिना पूछे अपना मकान उठा के किसी को किराए पे दे देता है, और फिर इस तरह के हालात होते हैं। और जब इस तरह के हालात होते हैं तो आप लोग मुंह उठाते हैं और आर्मी पे बकवास करना शुरू कर देते हैं, अपने मुअज़्ज़ज़ इदारों पे बकवास करना शुरू कर देते हैं। आप लोग पाकिस्तानी हैं, आप लोगों का फर्ज बनता है कि अपने आसपास नजर रखें। आपको किसी पे भी शक गुजरता है तो पूरे पाकिस्तान में 15 की कॉल मिलती है, बगैर बैलेंस के, बगैर पैकेज के कॉल मिल जाती है। आप लोगों ने किसी को इतला दी कि हमारे मोहल्ले में ऐसा शख्स आया है, उसकी इस तरह की एक्टिविटीज है, तो इसको चेक किया जाए? नहीं की, कोई कॉल नहीं की होगी, किसी इदारे को इतला नहीं की होगी, कहीं पे आपने नहीं बताया होगा। सिर्फ आपने लफ्जी गोलाबारी करनी होती है दुश्मन को खुश करने के लिए अपनी एजेंसी पे, आपने लफ्जी गोलाबारी करनी होती है अपनी आर्मी पे। और भाई खुद भी तो उठो, खुद भी तो देखो। तुम्हारे बच्चे उस मोहल्ले में रह रहे होते हैं, उस मस्जिद में तुम्हारे भाई बेटे शौहर हर बंदा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा होता है। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? सारी काम एजेंसियां करें, ठीक है, एजेंसियां हक बनता है करें, उनको ट्रैक करना चाहिए, लेकिन जब उनको कोई इतला देगा तो वो ट्रैक करेंगी ना, उसको देखेंगी। आप लोग तो इतला ही नहीं देते। इतला देने के बगैर आप जाके शुरू हो जाते, जी फला बंदे ने ये कर दिया, इसमें वो मुलव्वस है, इसमें ये है। कोई मुलव्वस नहीं होता। दहशतगर्द एजेंसियों को बताकर नहीं आते, दहशतगर्द आपकी पुलिस को बताकर नहीं आते। उन्होंने अपना वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगवा के रखा होता कि जी हम चेक करवाएंगे, हम आपके मुल्क में धमाका करने जा रहे हैं, ये हमारा पासपोर्ट है, ये हमारा वीज़ा है और ये हमारा आईडी कार्ड है, और यहाँ पे हमने रिहाइश रखी। उन्होंने तो छुप के करना होता है। उस छुपे हुए बंदे को निकालना हम सबका फर्ज है, क्योंकि हमारी बहनों भाइयों बच्चों बुजुर्गों की जान खतरे में होती है।
آپ کو یہ سوچ ہی نہیں ہے، آپ سیدھا اٹھتے ہیں آرمی پہ اٹیک، سیدھا اٹھتے ہیں اداروں پہ اٹیک. ایسا نہیں ہوتا. میرے تمام پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ کم سے کم اپنے حصے کا فرض آپ لوگ ادا کریں. اگر محلے میں کہیں پہ آپ کس کی دکان میں، محلے میں کہیں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں غلط بندہ ہے، اس کی ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو آپ کسی اپنے ادارے کو اطلاع کریں. اطلاع کرنے، اداروں کو اطلاع دینے کے بعد پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے اطلاع دی تھی، اداروں نے اس پہ نوٹس نہیں دیا. میں نے اطلاع دی تھی، پولیس نے اس پہ نوٹس نہیں لیا. پھر آپ بات کر سکتے. اس سے پہلے جو آپ یہ لفظی گولہ باری کر رہے ہیں اپنی ایجنسیوں پہ، اپنی آرمی پہ، اپنے اداروں پہ، یہ انتہائی خطرناک ہے اور یہ بہت غلط ہے. ایسے آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیاں ماشاء اللہ سے کھڑی ہیں، کھڑی تھیں اور کھڑی رہیں گی. آپ کی فوج آپ کے لیے شہادت قبول کرتی ہے، اپنے بچے یتیم کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. سب سے جو پہلے ہمارے فرنٹ لائن کے ہیرو ہیں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ، وہ آپ کے لیے موجود رہتے ہیں. آپ اطلاع دیا کریں. اگر کوئی بھی محلے میں، آپ کے محلے میں کوئی غلط بندہ آتا ہے یا آپ کو جس پر شک ہوتا ہے تو آپ اطلاع دیں، اور اس کے بعد اگر رزلٹ آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر آپ موبائل اٹھا کر سوشل میڈیا پر آ کر ایجنسیوں پہ بھی بات کریں، آرمی پہ بھی بات کریں، ہر ادارے پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے نہیں، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنے حصے کا فرض ادا نہیں کیا ہوتا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی آپ پر اٹیک کرے گا تو وہ کسی ایجنسی کو یا کسی بھی پولیس مین کو یا کسی بھی آرمی پرسن کو اطلاع دے کر نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.